भारत से खबर। वो बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर जाके इंडिया बैठ गया और जाके कहा कि हमें माफी दे दो, जो कुछ मोहम्मद यूनुस करता रहा है हम वो नहीं करेंगे। साहब ये तो बड़ा कमजोर मुल्क है, मतलब तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। वही हुआ जिसका खतरा था। बांग्लादेश के वजीर खारजा का आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में होने जा रहा है। इंडिया और ढाका की जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं। वो कैसे स्ट्रेंथन हो रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है उसने काफ़ी चीज़ें ढाका भेजी। मामला जो हैं वो बिल्कुल उस नहज पे चले गए हैं जहाँ पे शेख हसीना के ज़माने में रहमान साहब ने जो आके सबसे पहला काम किया, अपने जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको भारत भिजवा दिया, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली हमें तशवीश तो हुई कि क्यों ऐसा हुआ। बांग्लादेश और भारत मुमकिन तौर पर एक अहम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तारिकुर रहमान साहब का एक ट्वीट आया है और उन्होंने 25 मार्च 1971 के हवाले से जो पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस वक्त एक ऑपरेशन किया था, उस हवाले से एक बहुत लंबी चौड़ी बात की है। बांग्लादेश ने आज उसने मेंशन नहीं किया अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान को, बैलेंस भी नहीं करना आता। यानी कि अगर आपका फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठा हुआ था, पाकिस्तान की इतनी एफर्ट हो रही है, पाकिस्तान आपकी हर कॉल को वेलकम कर रहा है, तो आपका काम था ना कि पाकिस्तान का जिक्र कर देते आज। कंट्रोल। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश क्या एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एशियाई तरक्याती बैंक से 56 अरब रुपए का नया कर्ज लेने का फैसला किया है। यानी ये जो नया 56 अरब, ये शफाफियत और बेहतरी, वाह मरियम वाह, क्या सवाल निकाला है। शफाफियत और बेहतरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और ऐसी लीडरशिप के साथ। मुझ पर, आप पर, हर पाकिस्तानी जो शहरी है और साथ साथ जो हर पैदा होने वाला बच्चा है या फिर वो पैदा हो चुका है आज की डेट में, वो इस वक्त 3,25,000 रुपए का मकरूज है। माय गॉड भाई, मुझे भी समझा दें कि ये गोबर टैक्स क्या है और कितना गोबर बाहर आया, इसका तखमीना किस तरह लगेगा। बांग्लादेश की इकॉनमी आईसीयू में पहुंच चुकी है, वेंटिलेटर पर है। बांग्लादेश भी बहुत तेजी से पाकिस्तान की तरह कंगाल होने की तरफ बढ़ रहा है। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद अब कूटनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी बीएनपी के चीफ और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सत्ता संभालते ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 3 दिनों के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को नई मजबूती देना है। दौरे के दौरान खलीलुर रहमान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी होने की संभावना है। ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फरवरी में बीएनपी सरकार के गठन के बाद ये किसी भी बांग्लादेशी मंत्री का पहला भारत दौरा है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों को किस तरह नई दिशा मिलती है। इंडिया और ढाका की जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं। वो कैसे स्ट्रेंथन हो रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है उसने काफ़ी चीज़ें ढाका भेजी, और इसके अलावा भी कुछ खबरें ऐसी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अपने 1-2 दिन पहले के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था। अब ये हो रहा है कि जो ढाका के यानी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया पहुंच रहे हैं, और इंडिया में जो है वो उनकी बातचीत होगी, किसके साथ मुलाकात होगी? डॉक्टर जयशंकर के साथ, यानी अपने काउंटर पार्ट के साथ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर के साथ खलीलुर रहमान साहब जो है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मुलाकात होने जा रही है। तो देखिए ये जो है ना, ये इसको आप हल्के में मत लें, क्योंकि इससे ही पता चल रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन हो रही हैं। जो रिलेशन ख़राब हुए थे, अब इसका मतलब है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन ख़राब हुए थे सही हो गए हैं। तो फिर इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हो गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया से अच्छे हो जाएं।
इतनी मुश्किलों से कर आके तो वहाँ पे वो उसके शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ इनकलाब लाए हैं जी। इनकलाब आया इतनी मुश्किलों के बाद, वो इतनी जल्दी जो वो ख़त्म भी करवा लें सारे, वो सफाया करवा लें, यानी कि पानी फेर दें उसके ऊपर। ऐसा हो नहीं सकता। तो बीच में जो है कुछ ना कुछ तो होगा, और उसमें जो है वो ये कहेंगे भाई ये कैसे आपकी तरफ चल पड़े। लेकिन देखिए ये बात ऐसी है कि जैसे कोई भी फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे भी जा सकता है, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, और बांग्लादेश ने एक ना एक दिन इंडिया के पास जाना ही था, पहुंचना ही था। अच्छा, नाउ ईरान विल बिकम कटोरा खान। ईरान तो पहले कटोरा खान है, तुसी की कह रहे हो। ईरान तो कभी मतलब कि हमेशा की भूपेंद्र, उनके ऊपर तो पता नहीं कितने अरसे की सैंक्शंस लगी हुई हैं। हाँ, पाकिस्तान की तरह मुहारक के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, उन्होंने फैलाना पैना है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में होने जा रहा है, और ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश क्या एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं। ये मामला हुआ क्या है बांग्लादेश के साथ, तमाम सूरत हाल को आज के इस व्लॉग में समझने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए आए हैं कि जियो पॉलिटिकल खेल एक ऐसा बहरमाना खेल है कि इसमें फौरी तौर के ऊपर 1 से 2 डेवलपमेंट के बाद आपको कोई भी राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। और एग्जैक्टली बांग्लादेश की जो सूरत हाल है ये इसके ऊपर सही तरह से सादिर आती है, क्योंकि जब शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार का खात्मा हुआ और ख़ुद बांग्लादेश की आवाम ने, उनके जवानों ने किया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तासुर ज़रूर मौजूद था कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ये मस्बत हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के अपने जो सहाफ़ी हैं, जैसे कि माहिद इमरान साहब हों, ज़ाकरिया साहब हों, इनकी तरफ से उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये जो अबूरी सेटअप डॉक्टर यूनुस साहब का है, इनकी मिसाल वैसे है कि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं है, और जो है नहीं है वो नज़र आ रहा है। उन्होंने इनके इस टेन्योर के अबूरी सेटअप के अंदर ये तज्जिया किया था, और उसकी बहुत सी वजूहात भी बयान की थी, जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके सामने रखना है। मुख्तसर सी बात ये कि डॉक्टर यूनुस साहब ने चीन के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, पाकिस्तान के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जो मायदा है, एग्रीमेंट है, वो अमेरिका ही के साथ किया, ना कि चीन के साथ किया, ना कि पाकिस्तान के साथ किया। तो बाहर कुछ खबरें मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, जो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि बांग्लादेश का जो नया सेटअप है, जिसे अमूमी तौर के ऊपर शेख हसीना वाजिद 2.0 भी कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, आपके सामने मिनोअंद रखने की कोशिश करेंगे, और वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। तो मामला ये है कि BNP की जो एक नई क़यादत आई, इस सियासी जमात की, तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म बने। इन्होंने आते साथ ही भारत के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से रीसेट करने के लिए और एतमाद को बहाल करने के लिए कोशिशें जो हैं वो अपनी तेज़ की। पहला इक़दाम क्या किया, 1 से 3 मार्च 2026 को खबर सामने आई कि बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ भारत का विज़िट किया है, और किन से मुलाकातें की हैं। भारत की खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात की, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उनके साथ मुलाकात की, और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ उन्होंने ये मुलाकात। सो इट मीन्स कि इंडिया ने बहुत पहले ये काम कर लिया था, and they knew that sometimes situation can, where Hasina Wajid does not stay in power, and if India wants to have a leverage, or India needs a leverage on Bangladesh, so what will be the mechanism? The mechanism is you keep Bangladesh dependent. आप बांग्लादेश को डिपेंडेंट रखते हो, और ये चीजें इन्होंने की हैं इंडियंस ने। अच्छा, एक तो वो ये मांग रहे हैं, दूसरा इंडियन वीजाज जो बांग्लादेशियों को हैं वो हम कहते हैं हम कर देते हैं, ईज आउट कर देते, बिजनेस वीजाज भी ईज आउट कर देते। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि वी शुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद बांग्लादेश, क्योंकि हसीना वाजिद बहुत ज्यादा काम कर गई है। हाउ टू परमानेंटली कीप इंडिया बांग्लादेश डिपेंडेंट। नरेंद्र मोदी लोगों ने उससे काम लिया है बेसिकली। अब वो क्या कह रहे हैं, डीजल दे दो, तेल दे दो, वीजे खोल दो, ठीक है जी, हसीना वाजिद को एक्स्ट्राडाइट कर दो। हसीना, जब आप तरले कर रहे हो तो फिर मुझे ये बताएं फिर क्या सिचुएशन बनती है भाई, सिर्फ मुझे इतनी बात बता दें, ठीक है जनाब। जब आप तरले कर रहे हो तो फिर क्या सिचुएशन बनती है, मुझे सिर्फ इतना बताएं। आप हसीना वाजिद को ले जाएंगे यहाँ से, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके वो पंजाबी में या हिंदी में लफ्ज बोलते हैं, आपके लक्षण ही नहीं है हसीना को लेके जाने वाले। जब फॉरेन मिनिस्टर पहले दुनिया आपके ट्रिप में आए और आते ही तरले शुरू कर दे तो फिर क्या कहेंगे। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या कहेंगे आप। अच्छा, बांग्लादेश ने आज, मैं आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश जो है उसने मेंशन नहीं किया अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान को, बैलेंस भी नहीं करना आता।
यानी कि अगर आपका फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठा हुआ था, पाकिस्तान की इतनी एफर्ट हो रही है, पाकिस्तान आपकी हर कॉल को वेलकम कर रहा है, तो आपका काम था ना कि पाकिस्तान का जिक्र कर देते आज। उनके लिए बहुत अच्छा जेस्चर होता है यार, ये कमाल कर दिया यार उन्होंने। वो ये चीज कह सकते थे ना, पाकिस्तान को एक गुडविल जेस्चर प्रोवाइड करते, लेकिन लगता नहीं है कि वो करना चाहते हैं या इस तरह। मुझे कम से कम ये चीज जो है वो नजर आती है। मैंने तो खैर इसको एंजॉय नहीं किया। ज्यादातर हमारे बंगाली भाइयों को मतलब इस तरह तो नहीं करना चाहिए था ना। उधर जाके आप बैठे हुए हैं, माफिया मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं, रिक्वेस्टें कर रहे हैं और कह रहे हैं सानू पान तेल दे दो, सानू डीजल दे दो, साढ़े वीजे खोलो, ठीक है। सो वो हसीना वाजिद इतना लंबा चौड़ा काम कर गई है कि वो इनको बस ये सारा टाइम अब ये इसी काम पे लगे रहेंगे हमारे दोस्त बांग्लादेश में। लेकिन इतनी डिपेंडेंस की मुझे इस डिपेंडेंस की कोई समझ नहीं है। और हाँ, क्या ये जो हुकूमत है या फिर इनका विजन ही नहीं है, इनका विजन ही वहीं पे है। अब पाकिस्तान है ना, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान सोचता है, बड़ा सोचता है, इंटरनेशनल लेवल का सोचता है, मिडल ईस्ट में भी पावर ब्रोकर है, पीस ब्रोकर है, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, रीजनल स्टेबलाइजर है, ये है वो है, हमारा ध्यान इधर है उधर है, मिसाइल है, न्यूक्लियर है, हम ठीक है, टेंशन्स रहती हैं यहाँ पे, बहुत कुछ रहता है, मतलब एक चीज होती है। लेकिन कोई मतलब गलबात ही नहीं है इनकी तो यार, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, इनका तो कोई मजाज ही नहीं है इस हवाले से। ठीक है सर, मैं तो इस चीज को देख के तो बहुत ज्यादा मुझे इसने परेशान किया।